अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। प्रतिबंधों को लेकर रूस ने अमेरिका को दी बड़ी वार्निंग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस हो सकता है क्रैश, रूस ने कहा। आईएसएस मिशन से हटने की पुतिन ने दी बड़ी धमकी। रूस के हटने से आईएसएस को हो सकता है बहुत बड़ा खतरा। अमेरिका रूस अंतरिक्ष में साथ साथ काम करते हैं अमेरिका और रूस ने तो ये भी धमकी दी कि हम अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर ही छोड़ देंगे। अगली अहम खबर देखिए, खार्किव से आई भीषण तबाही की तस्वीरें। खार्किव में जारी है रूसी सेना के हमले। रूसी हमले में खार्किव के कई इलाके तबाह। खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। तो ये नाम जो आज से 1 महीने पहले तक आपको बहुतों को पहली बार सुनाई दिए होंगे, अब ये नाम आपको रट गए होंगे। और अब आप सोचिए उस दिन से लेकर आज तक इन शहरों पर लगातार आग बरस रही है। इन शहरों का क्या हाल होगा। खार्किव भी उनमें से एक। हालांकि यूक्रेन पढ़ने गए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खार्किव कोई नया नाम नहीं, लेकिन खार्किव जिस खार्किव को वो जानते हैं और जो खार्किव इन तस्वीरों में नजर आ रहा है उसमें बहुत फर्क है। ये खार्किव बस खंडहर है। और यूक्रेन के निकोलेव में भारी गोलाबारी जारी है। रिहायशी इलाकों में रूसी फौज ने मोर्टार दागे हैं। रूसी फौज पर नागरिकों को टारगेट करने का दावा है। रूसी फौज पर नागरिकों को टारगेट करने का दावा सिर्फ यहां पर नहीं, हर एक जगह पर आरोप लग रहे हैं कि रूसी फौज ने नागरिकों को मारा है। रूस के एक फाइटर पायलट को जिसको पकड़ा है यूक्रेन ने, उससे भी दुनिया की मीडिया के सामने ये कबूल कराया है कि रूस रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, उनको भी निशाने पर ले रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तस्वीर, जहाँ अब ज़रा यहाँ पर महसूस कीजिए, रहने वाले अगर कुछ बच गए हैं उनको क्या लग रहा होगा। दिनेश नैन जी के पास एक बार मैं फिर से जाऊंगा। दिनेश नैन साहब, ये पूरी दुनिया देख रही है कि यूक्रेन ने कहां से शुरू किया और वो कहां पर पहुंच गया है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पहले भी बहुत सारे मुल्कों के साथ अमेरिका ने जो कहा और जो किया उसमें बहुत बड़ा फर्क दिखाई दिया है। ताइवान इस सब को कैसे देख रहा होगा? देखिए, मैं एक चीज तो पहले ये बताना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें मुझे, तो अंतरिक्ष के बारे में जो आपने जिक्र किया। देखिए, अंतरिक्ष का जो स्पेस स्टेशन है दिनेश जी, वो दोनों अमेरिका और रूस मिलकर चलाती है। इनकी एजेंसीज रोस कॉस्मोस जो कि स्पेस एजेंसी रशिया की है, और जो आपका अमेरिकन की स्पेस एजेंसी है, ये दोनों मिलकर के इसको चलाते हैं। लेकिन रशिया का मेन रोल इसमें ये है कि जो प्रपल्शन सिस्टम है, इसको गति देने का या इसको अपने ऑर्बिट में रखने का, वो सारे सिस्टम रशिया इसको देते हैं। लिहाजा रशिया ने, अगर आपको याद हो, तीसरे ही दिन जब लड़ाई शुरू हुई थी और जब अमेरिका ने अपना पहला ग्लोब मास्टर और 3000 सैनिक पोलैंड भेजे, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक तो परमाणु बम की जो है धमकी दे डाली थी कि अगर कोई बीच में आया तो नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही साथ में उन्होंने ये कह दिया था कि ये जो स्पेस स्टेशन है या तो ये यूरोप पे गिरेगा या अमेरिका पे गिरेगा, जो कि कम से कम 500 टन का है, यानी एक न्यूक्लियर बम ही मान लीजिएगा। तो ये स्थिति है वहां की। रही बात जो आपने मुझसे अभी सवाल किया बाद में, कि जो ये अभी सिचुएशन बनी है, चाहे वो आपकी माइकोलेव की हो या आपकी मारियापोल जो ताइवान के संदर्भ में आपसे पूछा था कि सबको ताइवान कैसे देख रहा होगा। सॉरी, देखिए, ताइवान भी कह रहा होगा कि जिस प्रकार से यूक्रेन के जेलेंस्की जो है गिड़गिड़ा के मर गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी बहुत बुरी तरह पिटाई हो और हम बोलते रह जाए अमेरिका आओ, लेकिन अमेरिका दिखाई ना दे। ताइवान क्यों दिनेश जी? मैं तो ये कहूंगा, हिंदुस्तान क्यों नहीं? हम कहते हैं कि दियो गार्सिया के अंदर B2B बॉम्बर बैठे हैं। हमारे जवान जो हैं वो आज की तारीख में ईस्टर्न लद्दाख के अंदर आमने सामने एक दूसरे के सामने मिरर डिप्लॉयमेंट पे बैठ गए हैं। और हम ये इनडायरेक्टली सोच रहे थे कि शायद अगर हम अटैक करते हैं, तिब्बत की तरफ से ले लो या सिंजियांग की तरफ ले लो या पूर्वी क्षेत्र को ले लो, जो आपका पूर्वी क्षेत्र जो इसका लद्दाख का, तो हमें लगता था कि शायद अमेरिका की एयरफोर्स अगर हमारे को वो टेक्नोलॉजी के साथ सपोर्ट कर दे तो हम बहुत बड़ी बात तो धुआं निकाल देंगे चीन का। किसी ताइवान के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक इबरत है। बहुत धन्यवाद करूंगा दिनेश नैन जी, आपका बहुत शुक्रिया। डिएगो गार्सिया में जो बॉम्बर्स हैं उनके बारे में कई बार बड़े आश्वस्ति के भाव से सोचा जाता है, अब इस सोच को भी शायद एक रिव्यू मिलेगा। बहुत धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।